डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट नंबर 2 में जिप क्रेन पर आधारित एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जिप क्रेन पर आधारित एक क्वेश्चन बताया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था, जिप क्रेन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जिप क्रेन का ये क्वेश्चन है, किस तरह से दिया हुआ है। एक साधारण जिप क्रेन में जिप क्षैतिज के साथ 60 अंश तथा तान छड़ 45 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। जिप क्या है, क्षैतिज से, यानी क्षैतिज से, ये क्षैतिज लाइन है, इससे 60 अंश का कोण ये जिब है, और ये तानछड़ 45 अंश का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2.2, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चित्र के अनुसार शीर्ष से 1000 न्यूटन का भार लटकाया गया है, जिब और तानछड़ में बलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, जिब कहलाती है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली जिब और ये तानछड़, ये तानछड़, इनमें हमें फोर्स निकालने हैं। तो ये डायग्राम दिया हुआ है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको हम दोबारा से फिर से यहाँ पर ये बनाया है। तानछड़ में यहाँ पर देखिए तनाव बल इधर आएगा, तनाव बल, तो हमने यहाँ तनाव बल T शो कर दिया। ठीक है, और जो वेट लटका हुआ है इस पॉइंट पर, मान लीजिए बिंदु O है, तो वो डाउनवर्ड नीचे की ओर है, और तनाव बल T, अगर ये T है तो T और W इस बिंदु O को दबाएंगे, दबाने के कारण इस पर जो संपीड़न बल होगा वो T इस तरफ होगा, या P इसको मान लेते हैं क्योंकि तनाव बल T पहले से हमने अज्यूम कर रखा है P। ठीक है, ये क्या है, प्रणोद बल, प्रणोद फोर्स है, कंप्रेसिव नेचर का है, इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। आपको कंप्रेसिव यानी प्रणोद और ट्रस में हमने यूनिट 1 में आपको बताया था, अगर नहीं जानते हैं तो उसको आप देख लेंगे कि किस तरह से इसकी नेचर ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब इसको ये हमने तनाव बल T यहाँ पर मान लिया, ये P फोर्स मान लिया बिंदु O पर, जो जिब में, जिब वाली ये लाइन पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए हमने ये एज्यूम किया है, और ये हमेशा लगता है, कौन सा बल होता है, प्रणोद, जिसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हम हमेशा ऐसी दिखाते हैं, तो आपने ये इस तरह से एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बिंदु अगर O मान लें तो उस पर 3 बल लग रहे हैं, एक P, एक T, और ये 100 न्यूटन का, वो 1000 न्यूटन का। अगर ये संतुलन में है तो बिंदु O पर, यहाँ पर अगर O मान लें तो हम लामी थ्योरम का यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बस हमें ज्योमेट्री का यूज करना है। तो ज्योमेट्री का यूज करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये लाइन हमने क्या है, एक क्षैतिज रेखा खींच ली, तो यहाँ से आप अगर हमें बताएंगे, आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखिए ये लाइन जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये लाइन है ना, ये जेड रूल बन रहा है, यानी जेड बन रही है। तो अगर ये 45 अंश का कोण है ये वाला, तो ये निश्चित रूप से 45 अंश का ये वाला कोण हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया 45 अंश का कोण। यहाँ ज्योमेट्री ही हमको लगानी है जो कि खास है। ठीक है, ये 45 अंश का कोण हमने निकाल लिया। अब आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच 90 अंश का कोण होता है। तो ये वाली लाइन को आप ध्यान दें, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच क्या है, ये टोटल 90 अंश का कोण है, जिसमें से 45 इसने ले लिया, तो 45 ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 45। मैं इसको यहाँ ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये मेरे पास 45 अंश का कोण बच गया। ठीक है, 45 अंश का ये वाला मेरे पास बच गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें, अगर ये मेरे पास 45 अंश का कोण है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक और जेड रूल बन रहा है, ये वाला देखिए ऐसे, और ये 60 अंश के साथ ये वाला। ठीक है, देखिए जेड रूल बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है, ऐसे जाएंगे आप और सिंपल ये आएंगे ये वाला। अगर ये 60 अंश का कोण है तो ये मेरे पास कितना होगा, 60 अंश का कोण। ठीक है भाई, ये 60 अंश का कोण होगा। ठीक, तो हमने 45 दो निकाल लिए, एक 60 अंश का निकाल लिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है और यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये वाला हमारे पास 15 अंश का कोण बच जाएगा। इसे भी निकाल के रख लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये 15 अंश का कोण हमारे पास मिल गया। ठीक, तो कोणों के लिए आप विशेष रूप से यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज आपको आना चाहिए। ये हमने सभी कोण निकाल दिए, हमें जिस कोण की जरूरत पड़ेगी उस कोण को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन आपको 60 अंश का यहाँ से यहाँ तक कोण दे रही है, यहाँ नहीं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना,
60 अंश का कोण दे, जो जिब वाली लाइन है, जिब क्या 60 अंश का कोण दे रही है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ऐसी अगर लाइन है कोई, ये है ना, ये जितना अंश का कोण होता है उतना ही ये होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 60 है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 60 अंश का कोण होगा। तो हमने ये वाला बड़ा आसानी से निकाल लिया, ये 60 अंश का कोण होगा, 60 अंश का हमने कोण ये वाला निकाल लिया। ठीक, अब देखिए अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें P और W के बीच कोण चाहिए, तो P और W के बीच है ना, तो P और W के बीच कोण कितना हो जाएगा, इस लाइन, ये जो ऑरिजेंटल लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है और 60 इसमें ऐड कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा, है ना। तो P को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है, P को थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं, इससे ये वाला है ना P। तो मुझे ये वाला कोण चाहिए, तो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, ये मेरे पास एक कोण हो गया। ठीक है, दूसरा हमें कोण निकालना है T और P के बीच, है ना, T और P के बीच निकालना है। तो T और P के बीच देखिए यहाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस वाली लाइन से, ठीक है, T और P के बीच कोण, ठीक है, T और P के बीच कोण दिखाएंगे तो हमें क्या है, देखिए ये P वाली लाइन देखें, P जो आ रहा है वो जिब में से निकला हुआ है, जिब वाली लाइन से, है ना, जिब वाली लाइन से, और हमें कोण कहाँ चाहिए, यहाँ से और जिब वाली लाइन के साथ, इधर वाली लाइन के साथ, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 15 कम है, 180 में से कितना कम है, 15। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 15, ये हमारे पास T और P के बीच कोण पता लग गया। ठीक है, तो हमें एक तो ये पता लग गया, दूसरा ये पता लग गया। अब हमें T और W के बीच का एंगल चाहिए, वो हमें ऑलरेडी पता है, T और W के बीच कोण 45 अंश का दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये हमने निकाल लिए तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लामी की प्रमेय, है ना, यानी लामी की प्रमेय से लामी की प्रमेय, ये बिंदु अगर O मान लो तो बिंदु O पर लामी की थ्योरम्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप T को ले लो, अगर मैं T यहाँ लेता हूँ, T अपॉन, तो T मेरे पास ये है, तो अन्य दो बल कौन से बचे, T को छोड़कर जो दो बल बचे कौन से, P और W, उनके बीच का एंगल चाहिए। तो हम सिंपल लिख देंगे साइन 90 प्लस 60 बराबर, हम P अगर ले लें तो P को छोड़ करके T और W के बीच कोण, ठीक है, कितना है, 45 अंश। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 45, ठीक है, साइन 45, ऐसी लामी थ्योरम यूज करते हैं। तो ये साइन 45 हो गया। अब मुझे चाहिए 1000 न्यूटन का फोर्स, ये अब 1000 न्यूटन का फोर्स लिया है, तो मेरे पास कौन से बल दो बच गए, T और P के बीच जो एंगल है वो मुझे कितना लेना है, 180 माइनस 15। ठीक है, तो हम कितना लेंगे, साइन 180 माइनस 15। ठीक है, ये हम कोण ले लेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल लगा लेंगे T अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 अंश, और P अपॉन साइन 45 का मान चाहो तो मान लगा सकते हो, या फिर आप साइन 45 ही लिखा रहने दो। अभी साइन 45 बराबर 1000 अपॉन ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, साइन 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डायग्राम को हम एक बार इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम स्पेस की जगह स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले T को ले लेते हैं। ठीक है, T तो हम यही सॉल्व कर लेंगे, T को लेंगे तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन साइन 15 गुणे कॉस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं 1000 लिख रहा हूँ, 1000 अपॉन, ठीक है, साइन 15 का मान मैं लगा दे रहा हूँ √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, कॉस 60 का मान यहाँ लगा रहा हूँ 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1000 √2 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, तो मेरे पास हो जाएगा 1414.21 अपॉन 0.732, और इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 1931.98, और ये अप्रॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1932, इसको 1 एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतने न्यूटन,
समझ गए? ये अप्रॉक्स का साइन लगाया मैंने, तो मैंने टी का मान निकाल दिया। अब मुझे पी का मान निकालना है, तो पी का मान आप सिंपली निकालेंगे, तो पी बराबर मेरे पास हो जाएगा 1000 अपॉन साइन 15 गुणे साइन 45, ठीक है, साइन 15 साइन 45। तो ये मेरे पास पी का मुझे मान निकालना है, तो पी का ठीक है मैं निकाले देता हूँ, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। साइन 15 अंश का मान फिर से मेरे पास तो सॉल्व है, आप लोग थोड़ी सी ट्राई करेंगे। √3 - 1 अपॉन, ये डायरेक्ट ये कैलकुलेटर में लगा लेंगे, 2/2 गुणे 1/√2 साइन 45 अंश का मान ये लगा दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2000 अपॉन √3 - 1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है मेरी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। 2000 अपॉन ये आ जाएगा 0.732 और P बराबर फाइनली जो मेरे पास आने वाला है 2732.24 और इसको अप्रॉक्स करके लिख दे रहा हूँ 2732 न्यूटन। ये संपीड़न नेचर का हो गया, तनाव बल हो गया। तो हमारे पास इस तरह से कुछ ये आंसर आ गए। ये पी के गुप्त वाली बुक से मैंने लिया है, एशियन पब्लिकेशन की पी के गुप्त है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 था। तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बस आपको केवल ज्योमेट्री का इसमें यूज है और कोई ख़ास बात नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।